नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त पूनम शर्मा। न्यूज स्टूडियो में आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन है राज ठाकरे। आज राज ठाकरे चर्चा में हैं और दुनिया राज ठाकरे के बारे में जानना चाहती है। विशेष तौर पर नई पीढ़ी के नौजवान सोशल मीडिया पर राज ठाकरे के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि राज ठाकरे कौन है। 54 वर्षीय राज ठाकरे का पूरा नाम है राज श्रीकांत ठाकरे। वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थापक अध्यक्ष हैं, जो महाराष्ट्र राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी है। राज ठाकरे शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाल ठाकरे के भतीजे हैं और इस तरह शिवसेना के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे के पिता श्रीकांत केशव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के छोटे भाई थे। उन्होंने बेटे का नाम स्वराज ठाकरे रखा। विशेष बात यह भी थी कि राज ठाकरे की माता कुंदा ठाकरे बाला साहब ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे की छोटी बहन है। बाला साहेब की तरह ही उनके भाई श्रीकांत ठाकरे एक संगीतकार और कार्टूनिस्ट थे। वे उर्दू भाषा की शेरो शायरी में भी निपुण थे। उन्होंने कुछ मराठी फिल्म भी बनाई थी। उन्होंने राज ठाकरे की शादी प्रसिद्ध मराठी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मोहन वाधा की बेटी शर्मिला से की थी। और आज राज ठाकरे शर्मिला ठाकरे की 2 संतानें हैं, बेटा अमित ठाकरे, बेटी उर्वशी ठाकरे। राज ठाकरे भी बचपन में मुंबई के उपनगर दादर में रहते थे। उन्होंने सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया था। राज ठाकरे भी अपने पिता और चाचा की तरह एक प्रतिभाशाली चित्रकार और कार्टूनिस्ट भी हैं। उन्होंने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की थी और वे फिल्म बनाने की इच्छा भी रखते थे। कभी शिवसेना के भावी नेता के रूप में देखे जाने वाले ठाकरे ने महाराष्ट्र में बाल ठाकरे शिवसेना पार्टी के साथ राजनीति में अपना पहला कदम रखा। शिवसेना के छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष भी थे। राज ठाकरे ने अपनी पहली पार्टी यानी शिवसेना के लिए बचपन से बड़े होने तक बहुत काम किया, पर जब उन्हें इसका इनाम मिलने का मौका आया तो उन्हें पार्टी में वो सम्मान और सरूख नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। व्यक्ति की बात करें तो राज ठाकरे हर तरह से अपने चाचा बाल ठाकरे पर गए हैं। वे बाल ठाकरे के प्रतिरूप माने जाते थे। उनका चाल चलन, पहनावा, बातचीत, भाषण देने की शैली सभी कुछ बाल ठाकरे से मिलता जुलता था। उद्धव ठाकरे शर्मीले और संकुचित स्वभाव के थे। उन्हें अपनी मां का आदेश कभी नहीं टाला। मां के कहने पर ही वो राजनीति में आए और शिवसेना की पार्टी के कार्य कामों में शिरकत करते रहे। यह वो समय था जब राज ठाकरे की शिवसेना में तूती बोला करती थी। उद्धव ठाकरे जब पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हुए तो पिता बाल ठाकरे ने भी उन्हें राजनीतिक कार्यक्रम एवं नेताओं के पास भेजना शुरू किया। अब तक सभी कार्यकर्ताओं को यह लगता था कि राज ठाकरे ही भविष्य में उनके नेता बनेंगे, परंतु आगे चलकर उनको दरकिनारा कर दिया गया और पार्टी की कमान पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई। अब उद्धव ठाकरे द्वारा पार्टी में नजरअंदाज किए जाने के कारण राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को अपनी पार्टी बना ली और उसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इस साल शिवसेना से इस्तीफा देने के बाद राज ठाकरे ने कहा कि वह अपने चाचा के साथ शत्रुता लेना नहीं चाहते हैं और वह हमेशा मेरे लिए मार्गदर्शक रहेंगे। उनको बहुत सारे शिव सैनिक सदस्यों का समर्थन मिला। ये वे शिव सैनिक थे जो चाहते थे कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि राज ठाकरे नेतृत्व करें। ये सभी शिव सैनिक MSS में शामिल हो गए। पार्टी ने स्थानीय मराठी भाषी लोगों, जिनको मराठी मानुष कहा जाता था, उनके हित में अपनी विचारधारा को सामने रखा। इस पार्टी के अस्तित्व में
आने के बाद से पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय पर राजनीतिक और शारीरिक तौर पर हमले किए गए। राज ने खुले तौर पर पर्यावरण का समर्थन में पुणे के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में नई शहरी विकास कार्यक्रम की आलोचना की। 2003 में राज ने पूरे महाराष्ट्र में 76 लाख पेड़ लगाने की परियोजना की शुरुआत की, लेकिन इसे कभी पूरा नहीं किया गया। 2009 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने शिवसेना के बहुत बड़े मराठी वोटों को निगल लिया। इसके कारण कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सत्ता में आई। महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास, महाराष्ट्र उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए 14 जून 1996 को राज ठाकरे ने आधिकारिक तौर पर शिव उद्योग सेना का संगठन किया और इसके लिए कार्यकारी समिति भी नियुक्त की। उन्होंने मराठी युवकों को स्वरोजगार के लिए कर्ज भी दिया। इस वर्ष उन्होंने भारत में पहली बार मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में माइकल जैक्सन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। संगीत समारोह का उद्देश्य संगठन के लिए धन जुटाना, उत्तर प्रदेश और बिहार दादागिरी के खिलाफ MNS के आंदोलन का नेतृत्व किया। शिवाजी पार्क की एक रैली में राज ने चेतावनी दी, अगर मुंबई और महाराष्ट्र में इन लोगों की दादागिरी जारी रही तो उन्हें महानगर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरफ राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी सामाजिक गुंडागर्दी पर कुछ नहीं कहा। 2010 में राज ठाकरे ने मांग की महाराष्ट्र में दूरसंचार कंपनियों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी में भी स्वचालित होना चाहिए। उनकी इस मांग को सरकार ने मान लिया। राज ठाकरे की पार्टी MNS के नाम कई विवाद जुड़े हुए हैं। वर्ष 2008 की शुरुआत में राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाफ महाराष्ट्र के हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के विरोध किया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमला हुआ। सितंबर 2008 में मन से कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी व हिंदी साइन बोर्ड का काला करना शुरू कर दिया ताकि उस पर मराठी भाषा लिखी जा सके। वर्ष 2008 में राज ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से मंच पर जया बच्चन की सभी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, जब तक जया माफी नहीं मांग लेती। जया ने कहा था कि हम यूपी के लोग हैं, इसलिए हम हिंदी बोलेंगे, मराठी नहीं, जिसके चलते मन से कार्यकर्ताओं ने सिनेमा घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिनके बाद अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन की तरफ से माफी मांगी। 2 अक्टूबर 2009 को मन से कार्यकर्ताओं ने फिल्म वेकअप सिड की स्क्रीनिंग को लेकर पुणे और मुंबई सिनेमा घरों में काफी बाधा डाली। फिल्म में बॉम्बे को कई जगह पर मुंबई शब्द से संबोधित किया गया था। अब दोबारा से राज ठाकरे ने अपनी अलग किस्म की कोशिश से जनता में अपनी पहचान और पैठ बनाना शुरू किया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वे महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा बना सकते हैं ताकि उद्धव को शह और मात दी जा सके। आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ आपसे इजाजत। आप सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।